विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। नमो अरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कदराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामुंराजों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। सा तपस्वी प्रशस्यते। देखो लालो, कपड़ा उतारना मुनित्व का चिन्ह नहीं है, अंतरंग में मुनि का परिणाम आना ये मुनित्व का चिन्ह है। पंडित जी, कितनी बार आप कहते हो कि पिछी कमंडल इतनी ले चुके हैं कि सुमेरु बराबर ढेर लग जाए, फिर भी सिद्ध क्यों नहीं बने? क्योंकि मुनि बने थे, मुनित्व को प्राप्त नहीं किया था। मुनित्व को प्राप्त किए बिना मुनि बनना व्यर्थ है। एमी मुनित्व समझे, जो मुनि के परिणाम है, ऐसे परिणामों को प्राप्त नहीं किया, तुम्हारा मुनि बनना व्यर्थ है। इसलिए भगवान वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, भिक्खम चर वसरण्य थोबम जेमे मां बहु जंप, दुखम से जिद निद्दा मित्ति भावम सुट्टु बैरंगम। कह रहे हैं दुखम से 22 परिसों को हे साधु तुम सहन करो, भागो नहीं। लालू, इतनी ठंड में भी हीटर नहीं ले रहे, इतनी ठंड में भी कमरे में नहीं बैठे हैं भैया। अब तुमको और कौन सी साधना देखना है? अब साधु तुम्हारे लिए अपने अंतरंग के जो किडनी है, लंग्स हैं, ये बाहर थोड़ा निकाल कर देगा गुर्दे कि देखो भैया ये साधना है। साधना कर रहे हैं, दुखों को सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि दुखों को सहन करने से ही सुख मिलता है। पंडित जी, दुखों को सहन करने से ही सुख मिलता है। आपकी थाली में मोंगना जी बहुत सारी सामग्री रखी है, वो आपको उतनी खाने मिलेगी। मीठा भी है, नमकीन भी है, तो कभी नमकीन खाते तो फिर मीठा भी तो मिलता है। पंडित जी, पर्वत के समान ये जीवन है। चढ़ाई में दुख है, उतार में सुख है, फिर चढ़ाई मिलती है, फिर उतार आती है, ये निरंतर चलता ही रहता है। सुभाष भैया, जय भैया के भैया के नाम के शिखर चंद जी, शिखर भैया 60 वर्ष के तो हो गए आप, 75 के हो गए भैया। अभी भी देखो बाल पूरे हैं लालू, उनके 75 में हैं।
तुम्हारे 30 में चले गए, अब तुम बोल रहे मत खींचो, कैसे ना खींचे? बोलते उससे ही हैं जो अपना होता है, भले ही शत्रु हो या मित्र। अल्ली भाई, बोलते उसी से हैं जो शत्रु हो या मित्र, अपना होता है। लेकिन मित्र बनने की अपेक्षा शत्रु बनना श्रेष्ठ है, शिखर भी। क्यों बताएं? उल्टा लगेगा लेकिन सीधा है। मित्र बनने की अपेक्षा शत्रु बनना ठीक है। मित्र केवल दिल में रहते हैं, शत्रु दिल दिमाग दोनों में रहता है। अरे तुम्हारा विरोधी भी हो, कम से कम तुम्हारे बारे में दिन भर सोच तो रहा है। कौन सोच रहा तुम्हारे बारे में? इसलिए कभी कभी शत्रु बनना भी ठीक है। लालू दुखम सह, 22 परिसों को सहन करना है, कहना नहीं है, सहना है। कभी भी ध्यान रखना लालू, प्रतिक्रिया मत देना भाई, प्रतिष्ठा गिरती है। बिनी किसी ने चौके में कहा भैया देख लिया, शोधन कर लिया, ये मत कहना कि पहली बार नहीं करा रहे, 6 महीने हो गए, 8 महीने कराते कराते। कोई लालू तुमसे बोल दे माँ भैया देखा कि नहीं, देख लियो, तो ये मत बोलना हाओ हाओ देख लिया, ये नहीं कहना, कहना जी। उसने गलत तो कहा नहीं। एक बिनी सूत्र यहां बेटा हृदय में नोट कर लो, समता के लिए क्षमता चाहिए। सुनो मां, समता के लिए भी क्षमता चाहिए है। जिनके अंदर क्षमता नहीं है उनके जीवन में हमेशा के लिए विषमता ही है। पंडित जी, जीवन में दुख कब कब आएंगे बताइए? आपकी मनुष्य पर आए, इसमें दुख कब कब आएंगे? बोलो बोलो। प्रति समय दुख आएंगे, क्योंकि तुम्ही ने तो इकट्ठे किए हैं। फिर सहन करने में भी मुस्कुरा। और सुनो लालू, दुनिया के पास कोई नहीं, तुम्हारे पास गुरु हैं। तुम्हारे पास गुरु हैं, वो तुमको सहने की शक्ति भी देंगे और सहने की कला भी देंगे। लेकिन और आगे जाओ, वो गुरु हैं, वो स्वयं भी सहन करते हैं और सहने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए दुखम से, दुखम से, फिर भी कहना कठिन है आयुष बेटा, सहना कठिन है। कहना फिर भी सरल है, सहना कठिन है। शब्द ज्यादा घाव करते हैं कि शस्त्र? हाँ, पंडित जी शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा शब्द ही काटते हैं। शब्दों के कभी दांत नहीं होते, लेकिन शब्दों का काटा जो घाव देता है सो भरता नहीं है। लालू अब क्या बताएं बिनी, कल क्या बोल रहे तुम? सांप हैं? सांप काटने वाला क्या करते कल तुम? आजकल सांपों का बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि अब मनुष्य ही काटने लगे हैं। ऐसे कुछ कहते भैया तुम? बोले आजकल सांप बेरोजगार हो गए पंडित जी, क्योंकि मनुष्य ही डसने लगे, काटने लगे हैं। हाँ, लेकिन मोंगना जी कल एक बात और आई थी कि ऐसे सपेरे को ढूंढ रहे हैं जो आस्तीन के सांप निकाल दे भाई। बामी के सांप तो सब निकालते हैं, लेकिन सुनो भी नहीं, जिनवाणी ऐसी बीन है वो आस्तीन के सांप भी निकाल देती है। और सुनो, सांप अकेला नहीं, जहर भी निकालती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है, और सम्यक दृष्टि जीव ही मुक्ति को प्राप्त करता है। दुखम से बताओ मां, शब्द ज्यादा घाव करते हैं कि शस्त्र? लेकिन दिगंबर गुरु शस्त्र भी सहन करते हैं, शब्द भी सहन करते हैं। लालू, एक व्यक्ति जंगल गया,
जंगल जाया और वहां एक शेर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उस शेर पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, उस किसान से देखा नहीं गया। 7 वाले तो सब भाग गए, शेर देख के कौन रुकेगा। अब यहां शेर आ जाए, 1 मिनट पंडाल खाली, हम 3 ही बैठे मिलेंगे। क्यों आ रहे हैं? लेकिन सुनो बेटा, जो सच्चा भक्त है वो वहां भी खड़ा मिलता है। मोंगना जी जो हमारे साथ है वो ऐसे ही नहीं है। हम लोग बिहार कर रहे थे, एक जगह लगा था टाइगर रेंज कर्नाटक में, तो एक सज्जन ने कहा यहां से मत जाओ महाराज जी, मत जाओ, आगे शेर हैं। अब निकलना वहीं से था, तो हम लोग चल दिए। हमने पूछा, सार्थक और बाहुबली 2 लोग हमारे साथ थे, हमने पूछा, ने कहा भाई शेर आ गया तो क्या करोगे? तो सार्थक बोला मैं तो पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोले वहां नहीं चढ़ता शेर। लेकिन पता बाहुबली क्या बोला? बोले मैं सामने आ जाऊंगा, वो तो एक ही को खाएगा ना, आप लोग निकल जाना। बेटा लालू, भले ही वो शब्द थे लेकिन उसमें श्रद्धा समर्पण सब था, इसीलिए वो यहां है और वो यहां नहीं है। शेर बेचारा बैठा था, उसके पैर में कांटा घुसा था सेही का, शेर निकाल नहीं पा रहा था। सारे किसान भाग गए, एक किसान के अंदर दया आ गई। गया, बोले शेर से कहता है अगर मैं तेरा कांटा निकाल दूंगा लेकिन तुम खाना नहीं। संगी है, तेरे अंश है, तेरे अंशों में भी ज्ञान होता है पंडित जी, विवेक होता है। उसने मुंडी हिलाकर की सहमति दी, उसने उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता ऐसी हो गई कि शेर ने कहा बताओ क्या काम है तुम्हारे लिए? बोले मैं तो किसान हूं, लकड़ियां काटता हूं और जंगल से घर तक ले जाता हूं। बोले अब 1 महीने तक मैं तुम्हारे लिए लकड़ी लेके चलूंगा। अब सोचो किसान के आगे शेर चल रहा हो और उसके कंधे पे लकड़ी हो, किसान की छाती कैसी चौड़ी होगी। बढ़िया चलता रहा। एक दिन किसान कहता है मेरी बेटी की शादी है और धन बड़ा कम है। शेर कहता है भैया तुम एक काम करो, मेरी गुफा में चले जाओ, वहां बहुत लोग के जेवर पड़े हैं, तुम जो तुम्हें लगे सो ले जाओ, तुमने उपकार किया है। ठीक है भैया, उपकार किया है सो ले आया। शेर ने कहा हमें नहीं बुलाओगे शादी में? बोले तुमको तो आना ही है। शादी थी, वहां दूर से पंडाल में शेर आ रहा, पब्लिक भाग रही है। किसान कहता घबराओ नहीं, वो शेर नहीं है, वो गधा है। किसान ने क्या कहा? सभी से घबराओ नहीं, वो शेर नहीं है, वो शेर सुनकर वहीं से मुड़ गया। अगली बार किसान जंगल फिर गया। अब शेर कहता है तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है मेरी गर्दन पे मारो। किसान कहता है कैसे मार दूं? बोले पहले गर्दन पे मारो, फिर बात होगी, नहीं मारते तो मैं तुम्हें खाता हूं। किसान ने लालू गर्दन पे उसकी कुल्हाड़ी मार दी। अब शेर कहता है जाओ 7 दिन बाद आना, नहीं आए तो मैं आऊंगा, नहीं आए तो मैं आऊंगा। किसान बेचारा 7 दिन बाद पहुंचा। भैया डर रहता है संजय, ओ भाई लालू, डर रहता है। जो तुमसे बात नहीं करे उससे कहना भैया बात अभी कर लो, अगर हमारे मरने के बाद हम तुमसे बात करने आए तो फिर ताबीज बनवाते फिरोगे, ठीक है? किसान तो बोले हाँ भैया जी। बेचारा चला गया। 7 दिन बाद आया। शेर ने अपनी जबान से चाट कर घाव भर लिया। ये भी आयुर्वेद है, जहां लग जाए पंडित जी कोई दवाई ना हो, लघु संज्ञा कर लो। लघु संज्ञा नहीं हो, अपने पाप के पास नहीं निकल रही हो, तो आप थूक लगा लो, खून बंद हो जाएगा।
अब किसान कहता भैया बताओ ऐसा क्या हुआ है। शिकरचंद जी, शेर ने जो जवाब दिया था वो तिर्यंच होकर के भी मनुष्यों के समान था, लेकिन जो शब्द मनुष्य ने कहे थे वो मनुष्य होकर के भी तिर्यंच के ही समान थे। बोले तुमने कहा था ना वो शेर नहीं है, वो गधा है। भैया उस शब्द का घाव तो अभी तक है, कुल्हाड़ी का चला गया, देख लो। ऐसे शब्द कभी किसी से कह मत देना, पर्याय चली जाएगी, शब्दों का घाव रह जाएगा। दांत नहीं है लेकिन शब्द जब काटते हैं तो घाव बन जाता है। ज्ञान ना हो तो मत बोलना, लेकिन कोई आपसे कहे तो आपका तो एक ही कार्य है, सहन करना। जितने लोग यहां बैठे बड़े ध्यान से सुनना भैया, कोई आपसे कुछ भी कहे जिनेंद्र भैया, केवल सहन करना, कहना नहीं, सहना। ज्ञानी सहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। अब आप क्या हो तो आप देख लो। दुखम से, लेकिन शब्द निकालने के पहले सोचना कि क्या कह रहे हो। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के यहां पत्थर नहीं फेंकते भैया, वो कपड़े बदलते तो पर्दे लगा के कपड़े बदलते हैं। लालू देख बेटा, जिनको श्री जी स्फटिक के कांच के लगे, भगवान कांच के नहीं, उनकी आंख कांच की है। और सुनो विनय भाई, जो कारीगर आ रहा है ना उसको बोलना आप सर्टिफिकेट भी लाना। क्या बोलना? अरे सुन तो लो, जिनकी कांच की आंख है उनकी भी स्फटिक की हो जाए तो उनके लिए सर्टिफिकेट मंगवाना, ठीक। और जिन जिन जो जो मूर्ति के पुण्यार्जक हैं उन सभी को उस मूर्ति का सर्टिफिकेट भी देना। किस लिए? हम सफाई नहीं दे रहे, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। सफाई वो दे जो चोर हो। लालू लेकिन ऐसे शब्द कभी मत बोलना भाई जो चुभ जाएं। पहले सोचो तो क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, और उनसे कहना विनय भाई बोलना थोड़ा सोच के बोलो, क्योंकि हम मौन हैं, गूंगे नहीं हैं। तुम होशियार हो ये अच्छी बात है, लेकिन हम मौन हैं, गूंगे नहीं हैं, ये और भी अच्छी बात है। हम भी बोलना जानते हैं। समझ गए मंगना जी? आप होशियार हो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को गधा मत समझो, वो भी होशियार है। शिकर भैया, कांच की मूर्ति रखने वाले की दुर्गति होती कि नहीं? रखने वाले की, रखवाने वाले की भी, चाहे प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे जजमान हो, चाहे सूर्य मंत्र देने वाले गुरु हो। अब बंदर क्या जाने, अब जिसने कभी एक नग खरीदा नहीं जीवन में, वो क्या जाने स्फटिक क्या होता है। और सुनो, हमारी तो घोषणा है, विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की मूर्ति बन रही है। गुरुदेव उसको सूर्य मंत्र देंगे, आप सबको आना है। और विनय भाई एक घोषणा आज और कर लो कि इतनी बड़ी प्रतिमा, कितनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की प्रतिमा एक पपौरा में भी रखेंगे। मंजूर है? हैं? आप सबकी क्या इच्छा है? होना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, ऐसे एक विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक की प्रतिमा जो सबसे बड़ी हो, एक पपौरा भी रखना। कब रखेंगे ये नहीं बोल रहे, लेकिन रखेंगे कि उनके लिए कि भाई तुम्हारी कांच की आंखें स्फटिक की हो जाए। और सबके लिए रखना भैया, ऐसा नहीं करना किसी किसी के लिए खोलना, किसी के लिए बंद, ऐसा नहीं, सबके लिए एक निश्चित समय रखना। लेकिन समय निश्चित रखना, साधुओं के लिए मत रखना भैया। नहीं तो भैया सागर जाओ आप तो दर्शन करने नहीं देते वो। बोले क्यों? बोले भैया समय निश्चित है। हम भी समझ गए, तुम्हारा भी समय निश्चित है। शब्द लालू कहो तो सोचो तो, क्या कहना है, किससे कह रहे हैं?
जिनेंद्र भैया की दुकान पर जाके लोग कह रहे हैं भैया पीतल दिखा के इसको कह रहे हैं कि सोना ले लो, ये तो दूर से ही समझ जाएगा। भैया सिक्के आते हैं, गिन्नी आते तो घिस के लेते हो कि काट के, कि घिस के? कुछ काट के लेते हो, कुछ घिस के लेते हो, समझ रहे हो? नानी के सामने ननिहाल की बातें नहीं होती। इसलिए भैया कहो तो सोच के, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई कह दे तो सह लेना। दुखम से जिद निद्रा, और भैया निद्रा को जीतने वाले होते दिगंबर गुरु। बताओ आप, इतने उपसर्ग हुए, इतने साधुओं पर, तीर्थंकर से लेकर के मुनियों तक, किसी ने कुछ कहा क्या? ठीक है भैया, अब क्या कर सकते, चाहे आचार्य विराग सागर महाराज हो, चाहे इतने साधुओं का देखो आप, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कहां जाती है अखिल भारतीय मुनि समिति? वहां रहना चाहिए। संगठन बनाने से नहीं होता, संगठित होने से काम होता है। भाई कोई हो सो बुरा नहीं मानना भैया, बुरा उसको लगे जो गलत है। लालू तुम टकले हो रहे हो, सो बुरा नहीं मानना। क्यों? वो तो हो ही रहे, उसके लिए क्या कर सकते हो हम? बुरा मान रहे इसका मतलब तुमको अभी जिनवाणी बूरे से नहीं लग रही, इसलिए भी हैं? वो कह रहे हैं कि अपने आप को टकला वो नहीं मान रहे, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। क्या बोल रहे सहज? ऐसे ही सहज सागर जी कह रहे लालू अपने आप को कम बाल वाला नहीं मानता है, इसीलिए उसको बुरा लग रहा है। ठीक है, सही है, लेकिन सत्य तो यही है। दुखम से जिद निद्रा, निद्रा को जीतो। जितना निद्रा को जीतोगे बिनी बेटा, उतना जीवन में अधिक मिलेगा। 8 बजे सो के उठोगे, तुम्हारे 5 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए। जितना जल्दी उठोगे उतना अधिक तुम समय का उपयोग कर सकते हो। बोले अब कितनी पूजा करें महाराज? शिखर भैया कह रहे हैं, सुभाष भैया कितनी पूजा करें? सुबह 6 बजे से तो आ जाते मंदिर हम। भैया गिनवाने के लिए थोड़ा ना पूजा कर रहे हैं आप, तो एक पूजा करो, लेकिन इतनी भक्ति से करो कि सौदर्य मिंद्र भी कहे कि भैया वो श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं। लेकिन उसके लिए समय के लिए आपको निद्रा को भगाना पड़ेगा। प्रवीण भाई कितने घंटे सोते हो? बिल्कुल नहीं घबराना, ईमानदारी से बताना। हाँ 9 घंटे। सहज सागर जी आप कह रहे 4-5, कितने घंटे सोते हैं? दिख ही रहा है उसमें क्या है? नीरज भाई प्रत्यक्ष में देख रहा है, उसको क्या प्रमाण है? माना कि 5 घंटे पकड़ लेते हैं, ये 4 घंटे अधिक मिलता है इनको समय आपसे। एक दिन का 4 घंटे, महीने भर का 120 घंटे, यानी 5 दिन, और 12 महीने के 60 दिन। आप 365 दिन जीते हो, ये 425 दिन जीते हैं एक साल में। बोलो बोलो समय है कि नहीं? कौन कहता है समय नहीं है? आप समय को निकाल रहे हो सोते सोते। तो भैया जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। देखो लालू, पत्थर पत्थर पर लिखा है भगवान बनना। किस पत्थर के भगवान बनना है वो लिखा है भाई, निश्चित है। और किसको भगवान रखना है ये भी निश्चित है। किसी के भाग्य की रहती है विनय भाई, और किसी को स्थापना करने मिलती है। इसलिए भैया जिद निद्रा, निद्रा को भगाओ, मोह निद्रा को भी भगाओ, और निद्रा पिशाचिनी दर्शन मोहनी वाली निद्रा को भी भगाओ। शिखर भैया इतने तो आप भी ज्ञानी हो, लोहे की प्रतिमा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पोली प्रतिमा नहीं रख सकते। विनय भाई थोड़े दिन और सही, भारत को मालूम चल ही जाएगा सत्य क्या है। थोड़े दिन और सही,
लोहे की प्रतिमा रखना चालू हो गई है भैया भारत में। इसलिए जो भी कहीं पंचकर्म कराए तो पहले पूछ लिया करो और भगवान दिखा लो भैया, बोले हम चेक कराएंगे फिर रखेंगे। राहुल भाई, लोहे का अंश नहीं होना चाहिए मंदिर में, तो भगवान लोहे के कैसे हो सकते हैं? बेदी नहीं होती पोली, तो भगवान पोले कैसे हो सकते हैं? बोलो पंडित जी, गलत तो नहीं बोल रहे? इसलिए जिनन भैया, जितने लोग यहां श्री जी रखें उनसे बोलना, भगवान भी रत्न के नहीं, सिंहासन भी रत्न का है। हमारी दुकान दूसरे प्रकार की है, सबको मौका मिलता है। सबको मौका मिलता है। बताओ, रात को आप आए थे, इस प्रतिमा से पानी निकल रहा था कि नहीं? छुआ था आपने? क्यों निकल रहा था? असली है। फिर भी जो मोह की निद्रा में है उसको भगवान नहीं दिखते, सो भगवान नहीं दिखते, उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो मोह की निद्रा में। जिद निद्रा। आगे दो बातें और करें, मित्ति भावम सुट्टु बैरगम, ये साधु के दो और गुण अंतिम बता रहे हैं। लालू क्या कहा? मित्ति भावम, हे जीवों भाव करो। कौन से? मैत्री भावों को धारण करो। सत्वेषु मैत्री, किसके प्रति? किसके प्रति? जैनों के प्रति? नहीं नहीं नहीं। किसके प्रति? मनुष्य के प्रति? नहीं। किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति, सबके प्रति मैत्री रखो। चाहे वो जमीन पे उगी घास हो या मंदिर पर साक्षात समोसरण पर बैठे अरिहंत परमेष्ठी हो, चाहे देव हो या नरक में रहने वाला नारकी हो या सामने घूम रहा तिर्यंत हो, सबके प्रति मैत्री रखो। देखो अभी कोई बोल दे बाहर, भैया बच्चा गिर गया किसी का, जिनके छोटे बच्चे हो सब जाएंगे। साहिल कहता है पानी पिलाते हुए, भैया भगवान के पास कब जाएंगे पता नहीं, ये भी तो भगवान आत्मा है, इसी को पिला लेने दो। बताओ साहिल, सही किया कि गलत? गलत किया ना तुमने, भगवान के चरणों में ढारना था भाई। तुम्हारी मैत्री नहीं है। तुम जाकर शिखर जी के पर्वत पर्वत पर, ईट ईट पर, पत्थर पत्थर पर, चरण चरण पर जल डाल देना, लेकिन तुम्हारा कोई सम्यक का लक्षण नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम्हारे पास मैत्री नहीं है।
मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कोई सूकर का बच्चा भी नाली पे गिरा मिल जाए, राहुल धोती दूसरी बदल लेना, नहा लेना, ठंडी गर्मी मत सोचना भैया, पहले उस जीव की रक्षा करना। मैत्री भाव जगत में मेरा, एक बार सुनाओ तो जरा भैया, अच्छे से लालू सुनाओ कंठ से। मैत्री सुनाओ सुनाओ, जम के सुनाओ। दुर्जन कुमार गिरतों पर मुझको आवे, ऐसी परिणति। अब सुनो भैया, ये चतुर्थ काल का छंद है तो पंचम काल का ही, लेकिन भैया समय बदल गया है। मां अभी चतुर्थ काल का छंद है, पंचम काल का सुनाए। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों पे नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे नित्य ही हर्षित भाव रहे। दुर्जन क्रूर कुमार रथों की संगत कर मैं प्रभु पाऊं, और आगे साम्य भाव ना हो मेरा कभी, ऐसी परिणति हो जाए। बदल गया, सब बदल गया। क्यों? पहले कहते थे परस्पर उपद्रवो जीवा नाम, अब कहते हैं परस्पर उपद्रवो जीवा नाम। परस्पर में एक दूसरे का पंडित जी कोई उपकार करना ही नहीं चाहता, सभी अपने अपने में लगे हैं। मैत्री भाव किसी का कोई किसी के साथ नहीं है, केवल राग है, मैत्री भाव नहीं है। केवल राग बचा भैया, मैत्री भाव शिखर भैया किसी का किसी के पास बचा ही नहीं है। ढूंढो, देख लो, किसी के यहां चोर जाते दिख जाए, बोले क्या करना, अपना कौन सा है भैया। आज तुम उसके प्रति मैत्री भाव नहीं रखे हो, कल तुम्हारे प्रति भी कोई नहीं रखेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिससे राग होता है उसके दोष नहीं दिखते, जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं दिखते। ये आंखें कांच की हैं, जिसको गुरु में गुरु ना दिखे। देखो दिगंबर मुनि सबके प्रति एक सी मैत्री का भाव रखते हैं। कल लकी आया था ना, लकी भैया जैन तो नहीं है, लेकिन उसके भाव कितने अच्छे हैं। अभी यशु गया, अनी भाई होके गए कि नहीं गए भैया? तुम्हारे पास तो जैन के संस्कार हैं, तो तुम तो पूछते हो गुरुओं को, लेकिन देखो वो पूछते पूछते भी आया और पूजा भी उसने। अपने टीकमगढ़ में कितने सिंधी भाई आके भैया वृत्ति करके जाते हैं। मनीष आता है, एक भैया और आते हैं। कितने ब्राह्मण लोग आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, भैया वृत्ति करके जाते हैं। क्यों है? उनके प्रति मैत्री भाव आप भी रखो और आप भी उनके प्रति मैत्री रखो, वो भी रखें। यही तो मैत्री भाव है। इसमें कहां लिखा है कि जैन के प्रति, कि तिरंज के प्रति, कि मनुष्य के प्रति? एमी किसके प्रति? सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो भाई। जो दिख रहे हैं उनके प्रति भी, जो नहीं दिख रहे उनके प्रति भी। अल्ली भाई जो नहीं दिख रहे ना, उनके प्रति भी मैत्री भाव रखो। कौन नहीं दिख रहे? अरे आलू में जो निगोदिया जीव है उनकी बात कर, तुम कहीं और मत ले जाना। जो आलू में, गणंत में, साधारण वनस्पति में निगोदिया जीव है, उनके प्रति भी मैत्री रखो। जब उनके प्रति रखोगे तो पंचेंद्रिय मनुष्य के प्रति क्यों नहीं रखेंगे? हमारी बात को लोग जिन्हें भैया उल्टा पैर लगाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? जामे जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, तो बा को बुरा न मानियो और कहां से लाए। जिसकी जितनी बुद्धि है मोहना जी, वो उतना ही समझ पाएगा। और एक बार किसी के प्रति द्वेष हो जाए ना, फिर वो कितना ही अच्छा करे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुभाष भैया
माना कि शिखर भैया से कोई बात हो गई आपकी और वो खड़े होके बालचंद जी से बात कर रहे हैं, तो आप ही बोलोगे हमारी बुराई कर रहे होंगे। क्यों भाई? तुम्हारे बारे में सोचने का किसी के पास समय ही नहीं रखा है। मिथ्यात्व की रेखा मिटाना पड़ेगी बेटा साहिल, मिथ्यात्व की रेखा मिटाना पड़ेगी, तब मैत्री भाव का महल खड़ा हो पाएगा। मित्ति भावम किसके प्रति है? सबके प्रति है। किस किस का है? देखो, हाथ उठाने के पहले सोच लेना। बोलो बोलो, किस किस के प्रति है? पंडित जी सबके प्रति है। लालू के प्रति पक्का? कैसा वाला? यहां वाला कि यहां वाला? कंठ का कि पेट का? दो संतानें होती हैं, एक कंठ की एक पेट की। अब अल्ली भाई कह रहे हैं साहिल तो हमारी बेटी जैसे तो हो। क्या कहा इन्होंने? बेटे बेटे नहीं कहा। मैत्री भाव मां आज से प्रारंभ करो। परस्पर में सौहार्द रखो। परस्पर में, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोस, कोई भी हो, मैत्री भाव लेकिन एक सही हो। ठंडी का मौसम चल रहा है, कभी गरीबों की झोपड़ी में भी घूम आया करो भैया। बेचारे कैसे ठिठुर रहे होंगे रात को। तुम तो घर में द्वार लगाए, दीवार खींचे, अंदर हीटर चालू करके सो गए। उनसे पूछो जिनके पास छत ही नहीं है, उनके पास भी तो कभी जाओ। यह है मैत्री भाव। इतने कपड़े आपके पास पुराने पड़े हैं, उनका भी तो ध्यान रखो। पहन रहे नहीं हो और रखे हो, भैया इससे अच्छा आप किसी गरीब को दे आओ। परीक्षा करके देना, लेकिन दे देना। ठंड लग रही है आप लोगों को? नहीं लग रही? नहीं लग रही? उनसे पूछो बेचारे जिनके पास तन पे डालने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको कैसी ठंडी लग रही है। भूख लगती है आपको तो बोलते हो माँ एक रोटी और दो। कोई गरीब आ जाए, भैया भूख लगी है, तो बोले आगे चलो। धन मत देना भैया, कम से कम पेट भर के उसको रोटी तो दे सकते हो। इतना तो तुम्हारे पास है राहुल, इतना दे सकते हो। कोई भिखारी कभी भीख मांगने भी आए, पैसा कभी मत देना। बोलना रुको, तुम भोजन करो। तुम उसको एक नहीं 4 गिलास दूध पिलाना, दया करके दूध पिला देना। क्यों भाई? अनुकंपा नाम का गुण सम्यक दृष्टि का है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, सम्यक दृष्टि के गुण हैं। लेकिन क्या बताएं, काल बदल गया है, मैत्री भी शत्रुता में बदलती जा रही है। मैत्री भाव रखो भैया, मैत्री भाव रखो। आज का समय बड़ा कठिन है अभिषेक भाई। मैत्री भाव रखने का तुमको उपाय बता दें हम? जितने सामाजिक ग्रुप बने हो सबको डिलीट कर दो, तुम्हारा मैत्री भाव आज से चालू हो जाएगा। बोलो जिनेंद्र भैया, हैं? ये ग्रुप बनाते हो, लोग बंटते हैं, हैं? नहीं, तुम तो कर दोगे। तुमने जो बनाए हैं उसको डिलीट करना। तुम्हारे बाहर आने से क्या होगा? ये सामाजिक जितने हैं, कोई एक सकल दिगंबर जैन टीकमगढ़ का एक बनाओ, उसमें सारे समाज को जोड़ के रखो भैया। अलग अलग बनाओगे तो अलग अलग हो जाओगे। क्या तो उसका 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर डालो ना। किसने मना किया तुमसे? जब ये व्हाट्सअप नहीं था तो क्या समाज एक नहीं थी क्या? अब व्हाट्सअप आ गया, समाज एक कहां बची है? पंडित जी सही तो नहीं बोल, गलत तो नहीं बोल रहे? बताओ पंडित जी, भगवान आदिनाथ के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? बोलो। 4000। उसमें से भ्रष्ट कितने हुए थे? 4000 में से पंडित जी पूरे 4000 भ्रष्ट हुए थे। फिर 3999 ने पुनः दीक्षा ली थी। एक मरीची बस रह गया था। अब देखो, 1 और 4000 मुनियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 4001 कितने भ्रष्ट हुए थे? कितना रेशियो बनेगा?
और माना कि वर्तमान में किसी के चारित्र मोहिनी का उदय आया है और पदच्युत हो गया है, तो आप गली गली पोस्टर लगवाते हो, व्हाट्सएप में देते हो, देखो जी ऐसे महाराज हैं। ये मैत्री भाव नहीं है, ये तुम्हारी मुनि निंदा है। भैया सोनू भैया, मुनि निंदा करने वाला ना श्रावक होता है ना मुनि होता है, चाहे हम हो चाहे तुम हो। जो मुनि निंदा करे उसके अंदर कोई मैत्री भाव नहीं है। लेकिन भैया मुनियों की चर्या की चर्चा करना कोई मुनि निंदा नहीं है, नहीं तो मूल आचार कैसे लिखोगे? फिर बट्टकेर स्वामी सबसे बड़े मुनि निंदक हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने मुनि चर्या लिखी है। क्या कर सकते हैं लालू बेटा, हम मुनि निंदक है नहीं, थे नहीं, होंगे नहीं, क्योंकि हमें अपनी दुर्गति नहीं करना। लेकिन सोनू भैया लोगों के मन में आ जाता है, हम क्या कर सकते हैं। सागर में सिद्ध चक्र विधान करवाया, ये अप्रमित सागर जी के रिश्तेदार थे। उस साल 2019 में बहुत पानी गिरा था भैया, तो हमने कहा भैया कहाँ परेशान होंगे, हमारे चातुर्मास मोहरा जी में यहीं करवा लो आप विधान। जो विधानाचार्य आए थे, हमें क्या पता था कि आस्तीन में ही सांप है, ये तो हम बीन बजाते शुरू से। अब ऐसी बीन बनी नहीं है, हम बनवा लेंगे अपन। अब हमारा ही मंच, और हमने कहा, बताना हमने गलत क्या कहा। आर्यन उस दिन बेटा तुम्हारी चैनल चालू हुई थी, तो पुण्य तेज था अपना, उसी दिन रिकॉर्ड हुई, ये तो पता नहीं क्या होगा। हमने कहा आप गौशाला खोलते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बेचारी बकरियां कट रही हैं उनका भी तो ध्यान रखा जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि गौशाला बंद कर दी जाए। गौशाला तो बहुत अच्छी चीज है, वहाँ जीवों की रक्षा तो हो रही है। बेचारे कहाँ ठंडी में घूमेंगे भोजन के लिए, भटकेंगे गर्मी में पानी के लिए, कम से कम भोजन पानी और सिर पे छत तो मिलेगी। लेकिन भाई उनकी भी रक्षा करो। सोनू भैया इतना बोल करके हमारे प्रवचन समाप्त हुए, गलत तो नहीं है कोई? नहीं तो टीकमगढ़ में कल से चालू हो जाए। गौशाला बंद नहीं करना, लेकिन और भी जीवों की रक्षा करना चाहिए। हमने ये बोला और हम स्टेज से उतरे थे, सोनू भैया वहां तक नहीं पहुंचेंगे। जो विधान करने आए थे बोले ये आचार्य विद्यासागर महाराज के विरोधी हैं। स्टेज पे हम ही रे, हमने सुना, मैं चलो भैया ये दिन भी देखना बाकी थे। खूब प्रचार हुआ गौशाला विरोधी आदित्य सागर जी। हमने कहा भैया कह लो, तुम कहने में स्वतंत्र हो, करने में नहीं हो। कुछ दिन बाद सुधा सागर महाराज के प्रवचन हुए कि मेरा बस चले तो मैं सांप शाला खुलवा दूं, सांपों की भी रक्षा करूं। गलत तो नहीं कहा उनने? यह है मैत्री भाव। एक हिंसक के प्रति भी उनका मैत्री भाव इतना अच्छा है। और बताओ, हमने तो बकरी का नाम लिया सो हम समाज के बाहर। क्या होता है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही समझता है। जिसको आपसे राग है वो आपके दोष नहीं देखेगा, जिसको आपसे द्वेष है वो आपके गुण नहीं देखेगा। अब तुम चाहे सिर पटक लो, चाहे कुछ कर लो, और गर्दन भी काट के रख देना आर्यन, सो बोलेगा तिरछी कटी है। क्या बोलेगा? तिरछी कटी है। भैया फिर से कैसे काटें? भैया ऐसे होते हैं, कुछ लगते हैं त्यागी व्रती लेकिन होते नहीं हैं। हमने 5 प्रकार के जैन बताए थे ना, बताओ कौन कौन से? नहीं सुने थे नीरज भाई? एक होते हैं भदैया। कौन से? भदैया। एक होते हैं छुटैया, एक सदैया, और एक लड़ैया, और एक मरैया। फिर से बताते हैं, लड़ैया, छुटैया, मरैया, भदैया, सदैया। 5 प्रकार के जैन होते हैं। देखो कोई बुरी न मानियो, जो जो जैसे हो सो पहचान लियो। सदैया जो 12 महीने जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहे वो सदैया जैन है। जो 12 महीने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे हैं साहिल, वो सदैया जैन है। दूसरे होते हैं छुटैया, छुट्टी के दिन आते हैं।
छुट्टी के दिन आएंगे, बाकी दिन गोल। ये कौन से जैन? छुटैया। एक होते हैं और मरैया, किसी के मरे में मंदिर आ गए सो आ गए, नहीं तो भैया घर ही पे ठीक है। ये कौन से जैन? मरैया। एक होते हैं भदैया, भादों के 10 दिन वाले। खन्ने कह रहे हम, सुनो, भादों के 10 दिन मंदिर आएंगे, बाकी 355 दिन गायब। ये भदैया। और एक होते हैं लड़ैया, जब भी मीटिंग होगी सबसे पहले बैठे मिलेंगे। मंदिर से मतलब नहीं, जहां जहां लड़ाई की बात आएगी सुबह सामने आएंगे, जी कहलाते लड़ैया। अब आप कौन से हो? आप सोच लो भैया, आप कौन से हो? आप सोच लो भैया, हमसे ना बोलियो भैया, हम तो सदैया। लालू तुम लड़ैया हैं? सदैया। सोनू भैया सदैया। शिखर भैया जो भदैया हो वो सदैया बनियो भैया। जो छुटैया, लड़ैया और मरैया हो भैया, वो सब सदैया बनियो भैया। हमने नहीं कहा। सोनू भैया कल जब हम लोग वहां थे पपौरा में, तो एक किताब थी 10 लक्षण प्रवचन की, उसमें लिखा था हमारा नहीं है कुछ भैया, हम तो अज्ञानी, हमें कुछ आता ही नहीं है, सीख रहे हैं। ऐसे तो सीखने मिलता है, ऐसे ही तो सीखने मिलता है। शिखर भैया से चर्चा करेंगे तो उनके 75 साल का अनुभव, हमारे 30 साल का अनुभव मिलेगा, तो 105 साल का अनुभव होता है। इसलिए तो कहते हैं साधु को करोड़ों वर्ष का अनुभव होता है, क्योंकि इन सब के बीच में रहते हैं। सो कौन भदैया, सबका अनुभव हो जाता है। राहुल तुम कौन से वाले? सदैया कि छुटैया? बोले मंगल के मंगल। छन्नू तुम कौन से? छुटैया। बोले हम पांचों में ही नहीं है, हम जाते ही नहीं है। पक्का? तो सदैया। पूजा अभिषेक रोज करते ना। इनकी मां से बोलना इनको रोज थाई लगा दो, लेकिन दाल सब्जी देना, रोटी मत देना। आधा काम करोगे तो आधा ही मिलेगा, और पूरा काम करोगे तो बेटा पूरा मिलेगा। तुम बेटा अनुव्रती बनने जा रहे हो, हम ये क्यों बोले कि शादी कर रहे हैं? बेटा अब सुनो, मेहंदी हाथ में लगी हो और हाथ में श्री जी का कलश हो, तो जिस माँ ने तुमको बेटी दी है और जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, दोनों प्रसन्न होंगे। चलो हमने सही काम किया है। भाई गलत हो तो बताओ। देखो अभिषेक बिल्कुल बोले अपनी हो गई तो अपन व्यवस्थित रहो। पक्की? सोनू भैया कौन से जैन हो आप? ये सदैया तो रहना भैया, और मैत्री भाव कभी आपके अंतरंग से जान आनी चाहिए। आगम की व्याख्या करना कोई मुनि निंदा नहीं है। पंडित जी है क्या? अब इसमें लिखा है कि दिगंबर मुनि विषय आशा से अतीत होते हैं, परिग्रह आरंभ नहीं रखते हैं। अब पंडित जी कह रहे महाराज जी ऐसी बातें नहीं करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। और सोनू भैया हमारे जीवन का नियोग है। बता दें, हम कुछ करें तो हल्ले में रहते हैं, नहीं करें तो भी हल्ले ही में रहते हैं। बोलो एमी सही है कि नहीं? हम कुछ नहीं भी करें तो भी हल्ले में रहते हैं। तो हमने कहा जब रहते ही हैं तो करके ही हल्ले में रहो। क्या बोला तुमने कल भी नहीं? इधर देख भाई, हमारे नाम के, हमारी अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम की आग लग जाती है। फिर से बोलें विनय भाई, हमारी अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां पर हमारे नाम की आग लग जाती है भैया। अब उसके लिए अब कर क्या सकते हो भैया? जो है तो ठीक है, एक ऐसा ही से नियोग होगा, जो है सो है। तो क्या कर सकते हैं भाई? प्रसन्न रहो। लालू कह रहा हमें मत लिया करो। भाई तुम्हें क्यों ही ले, तुम तो हमारे आदमी, तुम्हें तो छोड़ेंगे ही नहीं। भगवान को नहीं छोड़ते। भगवान को कौन छोड़ता है? छोड़ते क्या? भगवान को नहीं छोड़ते, तुमको क्यों छोड़ेंगे फिर हम? सुनो, कोई अपना पूर्व भाव का संबंध होगा तब तो तुमसे कह रहे हैं। हमने सरस्वती सागर जी के भैया से क्यों नहीं कहा?
सोनू भैया से क्यों नहीं कहा? तुमसे क्यों कहा? कोई ना कोई तो प्रीति होगी, नहीं होगी? नहीं कहें? देखो ये कहलाती शब्द कला। वो कह रहा कि हाओ हमें पीटो, वो कह रहा हमारी धो। एक जगह लालू ऐसा हुआ, आचार्य सिंह ने प्रवचन दिए और जो सज्जन बैठे थे वो कोई पदाधिकारी थे, सो आचार्य सिंह ने उन्हीं की खूब धोई और वो खूब ताली बजा रहा। अट्टू कहता है महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई, जी कौन सी कला है? बोले अपनी धुलवाने में भी लोग ताली बजा रहे हैं। बोले हमने कहा बेटा जिनवाणी है, सत्य हर किसी को पसंद है, कहे ना, लेकिन सत्य तो हर किसी को पसंद है। कसाई जीव भी जब शांत होकर बैठता है पंडित जी, तो उसके अंतरंग में आता है कि हाँ मैं मैत्री भाव नहीं रखा हूं, क्योंकि मैं भी तो किसी की मां की, किसी के पुत्र की हत्या कर रहा हूं। भैया मैत्री भाव मां धनिया पत्ती बनाते ना आप लोग हैं? धनिया पत्ती बनाते ना, पालक की भाजी बनाते ना। हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। उस पालक की भाजी बनाने में कितने एक इंद्रिय जीव लगते हैं, और देखो भैया परवल की सब्जी बनाने में कितने जीवों का अवयव लगता है। जो आपने लौकी बनाई है ना मां, वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, एक इंद्रिय जीव के शरीर का हिस्सा है, लेकिन साक्षात आपने पूरे जीव को निकाला है। तो आपने धनिया पत्ती आदि खाई है। सेव फल जिस पेड़ में लगा है वो पूरा एक पेड़ है कि नहीं, कि अलग अलग सेव फल पेड़ हैं? सेव फल का पूरा पेड़ एक पेड़ है, एक जीव है। आपने सेव फल निकाला है, उसमें आश्रित जीवों को आप पृथक करके अचित कर लो, ये तो स्वीकार है। तुमने पूरा पेड़ निकाला है, किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। तुम्हारे पास मैत्री भाव नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो आलू खाते हैं और पूजा भी करते हैं। हम छुड़वाएंगे किसी की नहीं। अल्ली भाई, नीरज भाई, आयुष, और इस तरफ राहुल। हम विकल्प नहीं करना। सुभाष भैया आप भी खाते हो। हम किसी का छुड़वाएंगे नहीं। एक बार हाथ ऊपर करना जरा, अच्छे सबको देख ले। हम महिलाओं में मां घबराओ नहीं, हम किसी का नहीं छुड़वाएंगे। त्याग मन से किया जाता है, त्याग कराया नहीं जाता है। एक बार उठाओ तो आप हाथ। विनय भाई ये तो चिमा के बैठे। अच्छा जितने लोग करते सुनो, आप अगर घर पे सब्जी खा रहे हो मटर की और उसमें 3-4 इल्लियां निकल आए तो क्या करोगे? इल्ली वाले मटर अलग कर देंगे हैं? क्या करोगे मां आप बताओ तो एक में जरा। इल्ली वाले मटर अलग करोगे कि सब्जी अलग करोगे? और ये तो बताओ मुख में होगा उसको क्या करोगे? हैं? थूक क्या होगे कि नहीं? 1 मिनट के लिए सोचो तो, वो आलू के एक अंश में कितने जीव हैं और आप चाव से खा रहे हो। अब जब आलू खाओ तो देखना, ये दिख नहीं रहा लेकिन इसमें जीव हैं। अगर उसके जीव आपको देखना हो तो आपको 2-3 चीजें बता देंगे। आप ऐसे आलू में लगा करके छत पे धूप में रख देना, थाली भर जाएगी, इतने जीव निकलेंगे। प्रत्यक्ष में बाहर दिखेंगे, बाहर, लेकिन फिर भी मैत्री भाव सबके साथ करो। जितना कर सकते हो उतना करो। महीने में 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, आजीवन जितने दिन त्याग कर सकते हो उतने दिन तो कम से कम त्याग करना। कितने लोग हैं जो 10 दिन नहीं खाएंगे? 10 दिन, महीने में 10 दिन बस का त्याग नहीं। टोटल महीने में 10 दिन कितने लोग नहीं खा सकते? इतना मतलब जीवन चल जाएगा, वो मरेंगे नहीं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 नहीं, जिनका पहले का नहीं, जो नया ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं। कोई जो जिसकी इच्छा हो स्वयं स्वेच्छा से ले लो, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। ठीक है सर? भैया हमारे मित्र आए, जबलपुर गए थे मुनि बन के एक पहली बार। सो हमसे पूछे और सुनाइए क्या चल रहा है। गुप्ता थे, बोले और सुनाइए क्या चल रहा है। संजोग अग्रवाल नाम था उसका भी नहीं, तो उसका एक ही डायलॉग फिक्स था, वो हमसे यही कहता था बताएं
उसकी ट्रांसपोर्ट थी, नाम था जबलपुर सतना। सो बोले एक तो चीज मैंने सीख ली है भैया, जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। बोले जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। बोले आप सुनाओ क्या चल रहा है? हमने बोला बढ़िया। बोले वो भोजन वगैरह क्या होता है? अब जो साथ में रहा उठा बैठा है उसको पता है ना कि ये क्या करते थे। पंडित जी वो कहता है और आलू के परांठे मिलते कि नहीं? क्या पूछा? आलू के परांठे मिलते कि नहीं? हमने भैया आलू के परांठे हम लोग आलू नहीं खाते। क्या बात करते हो? बोले आलू नहीं खाते? तो बोले जिंदा कैसे हो, जीवित कैसे हो? आलू को ही जीवन मान बैठा जीव। आयुष उसके बिना भी जीवन चलता कि नहीं? बोल भाई नहीं चलता। कितनी बार हो जाता है तुमको देखने नहीं मिलता फिर भी जीवन। 10 दिन कैसे जी लेते हो आप लोग? एक आसना भी कर लो, उपवास भी कर लो, सब कर लो, फिर 11वें दिन चिपके क्या टिके मिले। सब चिपके मिले मतलब बताओ लालू, ये मैत्री भाव है तुम्हारा। दूसरों के साथ मैत्री भाव नहीं, तुम्हारा खुद की आत्मा के साथ मैत्री भाव नहीं है, तुम क्या न्याय कर पाओगे पर के साथ? आपका समय हो गया भैया। अब कल चर्चा करेंगे सुट्टू बैरागम पे। ये सुट्टू बैरागम समझ में आ जाएगा लालू, तुम भगवान स्थापना नहीं करोगे, तुम्हारी स्थापना हो जाएगी भाई। अभी मैत्री भाव चालू हुआ है। सुप्रभ सागर जी ने वाचना की थी ना मेरी भावना की। भैया अगर समझ में आ गई होती सबको, तो पंडाल में हमारी संख्या ज्यादा होती, आप लोग की कम होती। फिर भी कोई बात नहीं, संख्या मत देखो, हमको संख्या नहीं देखना, हमको गुण देखना है। कम सही लेकिन सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव को क्या सुनाए पंडित जी। यद्यपि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है। समो शरण की सभा मंडप तक मिथ्या दृष्टि जीव जाता कि नहीं? अभव्य की बात नहीं कर रहे हम। मिथ्या दृष्टि जीव भी जिन्हें भगवान की देशना सुनता है, सम्यक को प्राप्त करता है। लेकिन जिसकी भवितव्यता नहीं उसको क्या कर सकते संजय भैया? सोनू उसके लिए क्या कर सकते भाई? 2008 जबलपुर चातुर्मास आचार्य श्री का। सोनू भैया आप आए थे जबलपुर, याद करो। देवेंद्र, आप, सौरभ, विदिशा, इन लोग की गैंग थी। हम देखते थे क्या चल रहा है। लालू आचार्य श्री को जबलपुर आए 2.5 महीने हो गए थे, हम दर्शन करने नहीं गए। हमें ये पता भी नहीं कि कोई महाराज आए हैं। जब एक बार दर्शन किए तब मालूम चला हमने अपने जीवन के 22.5 साल बर्बाद कर दिए। कि हमको तो जन्म से ही इनके पास रहना चाहिए था। कब? लेकिन देखो सोनू भैया, धीरे धीरे चाहो तो परिवर्तन आप कर सकते हो। मैत्री भाव पर के साथ साथ स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। किसी से कुछ कहना, किसी के लिए कुछ करना, तो पहले सोचना मेरा मुझ में मैत्री भाव है कि नहीं। कल यहीं से चर्चा प्रारंभ करेंगे कि आपका मैत्री भाव किसके साथ कैसा है। माँ के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, व्यापारी के साथ, ये तो बहुत स्थूल है। खुद के साथ कैसा है? पर की रक्षा तो करते हो अल्ली भाई, स्वयं की भी रक्षा प्रारंभ करो। अभी आप, मैं कह रहा हूं सोनू भैया, इतने लोग बैठे हैं भैया, आप ये वाले इंद्र बनना, आप वो वाले इंद्र बन जाना, अंशुल तुम भी कोई इंद्र बन जाना। तो बोले महाराज जी जबरदस्ती बना रहे। समझना बात को विनय भाई, पंच कल्याणा के तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। जितने पात्र हैं वो सब फुल होंगे ही, उसमें कोई शंका नहीं। घट यात्रा होगी तो उसमें 25-30 बग्गियां होंगी, तो उसमें लोग बैठे मिलेंगे ही मिलेंगे, वो सब निश्चित है। कौन से पर भगवान की मूर्ति पर किसका नाम आने वाला ये भी निश्चित है। हमारा कहना ये है
हम दूसरे को पुण्य कमाने का मौका क्यों दें, हम ही पुण्य क्यों ना कमाएं। सोनू भैया, जब यहां धर्मशाला बनेगी, साधु रुकेंगे, जिनेंद्र भगवान की वाचना होगी कि यहां दुकानें भी निकलेंगी। पहले बात सुनना भाई मोंगना जी, यहां दुकान निकलेगी क्या? देखो भी नहीं। यहाँ टीकमगढ़ में धन के लिए उन्होंने जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमको साधुओं के स्थान बनाना है। साधु रहेंगे तो हमारी समाज में बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो सब सुरक्षित रहेगा, धन भी आएगा, यश भी आएगा। अब यहाँ जिनवाणी की देशना होगी कि नहीं, तो जिसने ईंट रखी है, छोटी हो चाहे बड़ी, एक गिट्टी भी डाली होगी, तो उसको उसका अंश मिलेगा कि नहीं। अब जिसने वो ऋषभ आश्रम बनाया जहां रुके थे अभी हम लोग, या माता जी जहां रुकी हैं, वो जहां रुकी हैं, जिसने बनवाया होगा, जिसने बनाया होगा, उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। अरे भरपूर मिलेगा। ये उसके प्रति मैत्री भाव। कल चर्चा करते हैं, जो आपके प्रति मैत्री भाव है वो कैसा है, आपका पर के प्रति जो मैत्री भाव कैसा है। आप सभी मैत्री भाव धारण करें। ये गुरुओं के गुण हैं भैया, गुण ना सही, गुड़ की छाया तो दिखनी चाहिए। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है। हरे खरबूजों, आप सब खरबूजे हो, हम भी खरबूजा हैं भैया, देख के रंग बदल लो, रंग बदल लो, फिर वस्त्र नहीं रहेंगे लालू, फिर तुम भी दिगंबर रहोगे। समझ गए? देखो तुम्हारे लिए तो बोलेंगे, तुम अपने हो, ठीक है, और लगे सो ठीक और नहीं लगे सो ठीक, लेकिन हम तो, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब तुम्हें सुनना तो सुनो, नहीं सुनना तो नहीं सुनो, फिर हम तुमको साहिल को भेज के सुनवाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए बोलेंगे जरूर, क्योंकि तुम अपने हो। आप सभी मैत्री भाव धारण करें सबके प्रति, ताकि एक दिन आप भी सिद्धत्व को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की ध्यान रखना सोनू भैया।